नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर अर्जुन वर्मा और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो पूरे झारखंड के और हम लोगों के अभिभावक रहे हैं, पूर्व विधायक, 2 बार विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज यहाँ तक हैं। हम इनसे आज कुछ पूछेंगे और आपको इनके जीवन से संबंधित बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, आप बताइए कि आपको राजनीतिक में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र, गिरिडीह जिला और झारखंड के सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और प्रणाम करते हैं। आपने कहा कि आपको राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली। हम पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ सेवक थे और शाखा लगाने का काम करते थे। सभी नौजवानों को एकत्रित करते थे और एकत्रित करके हम लोगों को संघ के बारे में बताते थे और देश के अस्मिता के बारे में बताते थे जी। उसके बाद हम रोजी रोटी की तलाश में जयनगर चले गए। कोडरमा जिला के जयनगर पड़ता है और जयनगर में हम रहे और जयनगर में शाखा हमने लगाया। जयनगर में बंशीधर बर्नवाल जी थे, उनके साथ में हम बिजनेस भी किया और वहीं से और राजनीति की ज़्यादा प्रेरणा हमको मिली। और 1971 में हम पहली बार दिल्ली के उसमें बांग्लादेश अलग हुआ था। अब बांग्लादेश को मान्यता नहीं मिल रहा था, तो बांग्लादेश को मान्यता मिले इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली में जाकर आंदोलन किया और जिसका नेतृत्व वो सरदार भगत सिंह के छोटे भाई डॉक्टर कुलबीर सिंह और भारतीय जनता पार्टी जो उसमें जनसंघ था, जनसंघ के नानाजी देशमुख, उन लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन किया और वहीं तिहाड़ जेल में हम बंदी रहे। वहीं से राजनीति का हमारा बहुत ज्यादा शुरुआत हुआ और फिर हम सारे आंदोलन में हम भाग लेते रहे। आंदोलन में हमने कई जगह आंदोलन में हम जेल भी गए, कई जगह आंदोलन हमने किया। उसके बाद उसके बाद हमको पार्टी ने भी और यहाँ गांडे विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह जिला उस समय कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों का गढ़ था, हमको भेजा गया। मेरा मकान यहाँ गांडे प्रखंड के यहिलियापुर गांव में पड़ता है और हम यहाँ आकर के और जनसंघ का हमने राजनीति किया और जनसंघ का हमको यहाँ प्रखंड का, उसमें प्रखंड था, प्रखंड का गांडे प्रखंड का हमको जो है सो अध्यक्ष मनोनीत किया। गांडे प्रखंड के अध्यक्ष बनने के बाद में हमने पूरा आंदोलन किया और संयोग हो गया और उस समय शिबू सोरेन ने वो धनकटनी का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और शिबू सोरेन ने यहाँ पर गरीब गुरुआ का भी, बड़े लोगों के साथ साथ गरीब गुरुआ का भी खेत खलिहान जोतने लगा और इस बात को कहने लगा कि ये झारखंड हमारा है, ये सब दिक्कू है, आदिवासी हम हैं और हमारा ही यहाँ झारखंड है, इन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। उसमें उन्होंने नाराजा दिक्कू भगाओ और सभी लोगों ने, हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने उससे बहुत परेशान हुए और हमको फिर वहाँ हमको नेतृत्व करने का मौका मिला और हम वहाँ नेतृत्व किए। पूरे जामताड़ा, मधुपुर और गिरिडीह बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया और उसके बाद आंदोलन करने के बाद हम फिर 74 में संयोग हुआ। 74 में जो है सो छात्र आंदोलन हुआ। छात्र आंदोलन के बाद में उसमें जनसंघ पार्टी ने भी उसमें आंदोलन में भाग लिया और उसमें हम बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए।
कई बार जेल गए, कई बार पकड़ाए। और उसके बाद में 74 में श्रीमती इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में डिसीजन हो गया कि उनका जो सांसद का था वो खत्म हो गया, तो वो उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया। और उस इमरजेंसी में हम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और हम फिर हमको 75 पड़ते जून में हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मीसा के अंतर्गत हम 19 माह लगभग वहाँ जेल में रहे। और जेल में 19 माह रहने के बाद में वो हम छूटे। और उसके बाद उस समय माननीय कैलाशपति मिश्र जी थे संगठन महामंत्री, और उन्होंने मुझे 77 में उम्मीदवार बनाया। और हम सब जनता की कृपा से, सारे लोगों की कृपा से हम जीत गए। हम बहुत गरीब परिवार के थे, हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जनता ने अपना पैसा लगा लगा करके हमको वोट दिया और हम काफी बहुमत से जीते। आप 2 बार विधायक रहे। 2 बार विधायक। 2 बार विधायक में आपको ऐसा कौन सा सबसे बड़ा उपलब्धि, कोई एक उपलब्धि के बारे में बताइए। हम जिस समय जीते उस समय आप कोवाड़ से लेकर के लेदा, बहुत बड़ा गांव है गिरिडीह मुफस्सिल में, वहां सड़क नहीं था। सड़क का हमने निर्माण कराया और वहां पर गाड़ी कोई नहीं आती थी, हमने बस वहां चलवाया। उसके बाद वहां पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, जंगल इलाका पड़ता था, तो हमने वहां एक हाई स्कूल खुलवाया। और उसके बाद हम फिर अहिल्यापुर में भी हाई स्कूल हमने खुलवाया। इसलिए अपने क्षेत्र में 2-2 हाई स्कूल हमने खुलवाया और बनाया। और वहाँ काफी मात्रा में अहिल्यापुर इलाके में चोरी होती थी, डकैती होती थी, तो वहाँ पर एक थाना का भी हमने खुलवाया, बैंक का भी हमने खुलवाया। और बैंक के लिए हमने प्रयास किया लेदा में भी, लेकिन लेदा में नहीं, जमीन मिलने के कारण वो जमीन खुल गया वो कुआड़ मोड़ में, लेदा कुरुमडीहा में, है कुरुमडीहा में खुल गया। और हमने अपने क्षेत्र में जो काम किया, तो आपको यहाँ गांडे प्रखंड में एक ताराटान पड़ता है, और ताराटान में एक डैम बनाने के लिए काफी मात्रा में प्रयास किया ताकि उसरी नदी पर खेती हो। उसरी नदी, हाँ, और उसमें हम अटल बिहारी वाजपेयी से मिले, हम दिखा देते हैं। जी ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन सी जिम्मेवारी में रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज कौन जिम्मेवारी में रहा, तो चुनौतीपूर्ण संघर्ष ज्यादा करना? एक जैसा क्या चीज? कागज देख के कागजों बाद में दिखाइएगा, बोलिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी के वो पहले जिला के महामंत्री बने, और जिला के महामंत्री बनने के बाद हमको फिर गिरिडीह जिला का अध्यक्ष बनाया गया। और गिरिडीह जिला के अध्यक्ष बनने के बाद हमको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। और हम प्रदेश के, उस समय अलग राज्य नहीं हुआ था, उस समय जो है सो वनांचल के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि अलग छोटा नागपुर और संथाल परगना मिला करके एक अलग राज्य बने। और कई लोगों ने इसके पहले भी आंदोलन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन किया। और उस आंदोलन में हम लोग कोडरमा में हम लोग जो है सो रेल को रोके कि बाहरी हम यहाँ से नहीं जाने देंगे समान। इसी ढंग से हम लोगों ने आंदोलन किया। और हम लोगों ने हमने काफी मात्रा में अपने क्षेत्र में काम किया। कई जगह सड़क बनवाए, जो सड़क नहीं था, आने जाने का रास्ता नहीं था, और स्कूल हमने बनवाया। आप तो कई लंबे समय से राजनीति में हैं और पूरा लंबा अनुभव भी है। आपके साथ हमको लगता है कि 2-3 पीढ़ी के लोग काम कर रहे हैं। जैसे पहले करते थे, उनका बाप भी करता था,
बेटा भी, तो इतना लंबा अनुभव है। और इतना लंबा अनुभव में तब के राजनीति में और आज के राजनीति में क्या अंतर मतलब दिखाई पड़ता है? आज के तो राजनीति अभी भी आप उतना ही सक्रिय है, हमको लगता है बहुत निष्क्रिय तो नहीं है, बहुत सक्रिय है। तो आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है, उसमें क्या लगता है? हमें आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। पहले की राजनीति जो थे वो सारे लोग जनता की सेवा करने के लिए होते थे। जो एमएलए एमपी बनता था तो पहले से ही पार्टी भी पहले देखती थी कौन हमारा पार्टी का ज्यादा काम कर रहा है, कौन आदमी घूम रहा है, कौन आदमी जा रहा है, तो उसको टिकट देता था। और टिकट मिलने के बाद में जो जीतता था उसके मन में एक इच्छा रहती थी कि हम जनता की कैसे सेवा करें, जनता का कैसे काम करें। और अभी तो जो परिस्थिति हो गई इससे जनता की सेवा कम हो गया है, अपना काम ज्यादा हो गया है, ये परिस्थिति हो गया है अभी के और उसमें के राजनीति में बहुत अंतर है। और अब हमको राजनीति में जो परिस्थिति है कि राजनीति में बड़ा गुण दोष अलग अलग ढंग का आ गया है, लेकिन पहले की राजनीति और अभी राजनीति में बहुत अंतर है। एक विधायक के रूप में मतलब विधायक से जनता की क्या अपेक्षा रहती है? जनता क्या चाहती है विधायक से? जनता चाहती है कि जिसको हम वोट दे करके जिताए वो हमसे हमारे दुख सुख में हर समय हमारा साथ रहे और हमसे वो मिले, हमसे वो मिल करके बात करे, हमारे दुख सुख में साथ रहे। जनता सबसे पहले ज्यादा चाहती है। उसके बाद चाहती है कि हमारे क्षेत्र का जो मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्या के लिए विधानसभा में आवाज उठावे और यहाँ समस्या का लेकर के आंदोलन करे और हमारी समस्या को समाधान करे। अभी झारखंड के विकास में सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? सबसे पहले अभी क्या काम होना चाहिए? कैसे झारखंड का विकास होगा? झारखंड के लिए अभी मूलभूत जो समस्याएं हैं सो लोग बड़ा अनाचार हो रहा है, बड़ी परेशानी है लोगों को। मैंने चाहता है कि जनता चाहती है कि हम शांति से रहें, शांति से काम करें, लोगों को काम मिले। हम लोग जब अलग राज्य के लिए चाहते थे तो हम लोगों के मन में इच्छा थी कि अलग राज्य जब होगा तो यहाँ के सारे लोगों को काम मिलेगा, सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने यहाँ बहुत भी संपत्ति दी है, कोयला, तांबा, अब्रक, चूना सब बहुत खनिज दिया है, लेकिन उस खनिज का सारा उपयोग यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हो गया कि आज 26 वर्ष होने को है अलग राज्य बनने के बाद, लेकिन आज भी मूलभूत समस्याओं के लिए ही लड़ रहे हैं। जिसकी भी सरकार बनी लेकिन सरकार ने आम जनता की जो समस्या हल करना चाहिए वह नहीं किया। 26 साल में अभी मतलब जिस तरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। आप ही लोग भाषण देते थे, हम लोग सुने हैं, साथ में तो रहे हैं हम लोग भी, कि जब झारखंड अलग होगा तो इतना संपत्ति है कि सोने चांदी की सड़कें बनेगी। और अभी सड़कों में पूरा गड्ढा उड्ढा है, बनता है 1 साल में टूट जाता है। तो ये स्थिति है झारखंड का। सर, आपको युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवक को राजनीति में आना चाहिए या दूसरा काम करना चाहिए? नवयुवकों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये बात आपने सही कहा कि हम जब ये आंदोलन करते थे और भाषण देते थे तो कहते थे अलग राज्य बन जाएगा तो यहाँ का संपत्ति यहीं पर रहेगा, तो यहाँ पर माने मिट्टी का नहीं, माने यहाँ सोना चांदी का ऐसा माने सड़क बन जाएगा। आज लेकिन आज दुर्गति बोले ना हम पहले कि आज भी जो मूलभूत समस्या है उस समस्या से आज भी लड़ रहे हैं। और अभी जो सरकार है उस सरकार से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि अभी सारे लोग कोई काम कहीं भी काम हो नहीं रहा है। जो काम किया है वो बजट में पैसा नहीं है।
आराम से बोलिए। भाजपा संगठन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भाजपा संगठन वहां पे कैसे हो गया? भाजपा संगठन की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है, और जो कार्यकर्ताओं को प्रेम स्नेह मिलना चाहिए वो अभी कम हो गया है। और जिस कारण भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार 2 बार से नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का यदि सारे कार्यकर्ताओं को उसी ढंग से स्नेह प्रेम प्यार मिलता रहे, सारे जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनको भी साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चले, तो हम कहते हैं कि सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी बनेगी। फिर सरकार दूसरी का कभी बन ही नहीं सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये काम आज जो होना चाहिए सो हो नहीं पा रहा है। और हम कभी अधिकारियों से मिलते हैं, पार्टी के अधिकारी से, तो निश्चित ढंग से इस बात को कहते भी हैं कि कार्यकर्ताओं को, जो आम जनता को जो समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी ही लड़ती थी, लेकिन वो लड़ नहीं पा रही है, चाहे जिस कारण से हो। लेकिन हम निवेदन करते हैं कि आप अनुभवी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी लड़े, और कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं को जो काम है, आम जनता का जो काम है, उस काम को लड़ने के लिए सरकार के यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, काम नहीं हो रहा है, तो उस काम के लिए भी लड़ाई लड़े, ताकि जनता इस बात को समझे कि मेरे लिए, मेरे हक के लिए वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। सर, अपने राजनीतिक जीवन का एक ऐसा अनुभव बताइए जो अभी भी आपको भावुक बना देता है, जब याद पड़ता है तो बहुत भावुक बना देता है। तो इस तरह की घटना याद है आपको? भारतीय जनता पार्टी और हम जब ये मिले थे तो यहाँ भलपहरी प्रोजेक्ट था जी। उससे इस इलाके का किसान वो पूरा हरियाली रहता, और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा काम होता। वो यहाँ पर उस प्रोजेक्ट में मैंने जो डैम, वो सबसे बड़ा डैम बनता, और इसमें मैंने हजारों आदमी इस क्षेत्र के लोगों को काम मिलता। तो वो काम हमने अटल बिहारी वाजपेयी से इस प्रोजेक्ट के लिए, तो डीवीसी का प्रोजेक्ट था, डीवीसी प्रोजेक्ट के लिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे, और मिल करके उनको सारी बात हमने कहा था। चंद्रमोहन जी भी, चंद्रमोहन प्रसाद भी थे उसमें विधायक, हम उनके साथ भी, वो भी दोनों आदमी गए थे, और उनसे मिल करके हमने सारी बातों को रखा था। और उन्होंने कहा था कि निश्चित ढंग से ये डैम बनेगा, और ये डैम बनेगा तो पूरा हमारा इलाका खुशहाल रहता है, आज बहुत अच्छा रहता। लेकिन दुर्भाग्यवश वो डैम बन नहीं सका, हम हार गए। फिर उसके बाद जो सरकार भी हमारी वहाँ चली गई, अटल जी नहीं रहे, फिर उसके बाद उसके काम को अधूरा पड़ गया। सो आज भी अधूरा है। हमको कभी कभी तकलीफ होती है कि हम अपने जीवन काल में यह काम नहीं कर सके, यह काम करते तो ये इलाका पूरा खुशहाल रहता। आज फिर आपको एक बार अवसर मिल जाए जनता के द्वारा सेवा करने का, विधायक बनने का, तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मतलब देखिए, हम सबसे पहले जो नदी में छोटा छोटा बांध, उस बांध को हम निश्चित ढंग से पहले बनवाएंगे, ताकि लोगों को खेत में पानी मिल जाए। लोग काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन खेत में पानी नहीं है, पानी मिल जाए। और फिर जो अधूरा काम रह गया मेरा डीवीसी का, वो डैम, उस डैम के लिए हम फिर प्रयत्नशील रहेंगे, और निश्चित ढंग से उस डैम को पूरा करेंगे। और कई इलाकों में जो अब कॉलेज के, जहाँ हाई स्कूल बनाया, अब कॉलेज की आवश्यकता है। कई जगहों पर राजनीति में ईमानदारी और जनसेवा कितना जरूरी है? ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता भी ईमानदारी से आपको वोट देगी। जनता इस बात को समझती है कि आप विधायक बनने के लिए काफी पैसा कमाते हैं, तो वोट के समय में भी हमको पैसा चाहिए। इसलिए राजनीति में ईमानदारी बहुत ही आवश्यक है।
और अंत में एक बार अपने क्षेत्र और पूरे झारखंड के लिए कुछ ऐसा संदेश दीजिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश पूरे झारखंड के लिए और गिरिडीह जिला नांदेड़ विधानसभा क्षेत्र सभी के लिए संदेश देंगे कि इस क्षेत्र में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तभी जो विकास का होना चाहिए मूल और विकास होगा। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार आप फिर मौका दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी कार्य आप देखिए और फिर कार्य देखने के बाद चलिए तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत आपकी बात को हम सभी लोगों के पास पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।